1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। बंस, केक्स, बिस्किट्स बेकरी से एकदम ताजा। आइए और खाइए। हेलो। हेलो सर। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। जी बताइए, आप क्या खाएंगे? ये तो नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं ना, नाश्ता अच्छा हो तो दिन अच्छा होता है। एक बात बताओ दोस्त, क्या ये जुएव का ऑफिस है? जी सर। क्या जानते हो उनके बारे में? वैसे ये जुएब एक अय्याश है। लोग कहते हैं कि ये बड़ा अजीब है। मतलब यही लड़की है जिसका वो दीवाना है। जुएब की नौकरानी। जुएव की नौकरानी? जी हाँ, नौकरानी नौकरानी। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ। ब्रेड, बंस, केक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये ताजी है? अच्छी तो है ना? हमेशा की तरह ओवन से ताजा लेकर आया हूँ। आपको क्या दूँ? बंस ले लीजिए। ये ठीक है, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। हैव अ गुड डे। जुएब की नौकरानी। ये उसके साथ 1 साल से है, लेकिन किसी ने उसका चेहरा कभी नहीं नहीं? देखा। ये कहाँ से आई है? लोग कहते हैं कि वो उसे सेंट पीटर्सबर्ग से ले आया है। वो कभी कभी ही घर से बाहर निकलती है और एक खानदानी औरत की तरह कपड़े पहनती है, पर्दा और बाकी सब। बड़ी अजीब बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्त। You're welcome. ब्रेड, बंस, केक्स। मिस्टर सेस्लाविन चाहते थे कि मैं उनका लॉयर बनूं, उनकी हर हाल की बातों को आप तक पहुंचाने के लिए, इसीलिए मेरा आना हुआ। बेशक वो खुद अकेले तो नहीं कर सकते हैं ना। आप मेरी बातों से जान जाएंगे कि वो खुद क्यों नहीं कर सकते। तो मिस्टर सेस्लाविन आए थे मैडम डी व्यू से मिलने। लेकिन उन्होंने तो अरेस्ट होने का वक्त भी हमें नहीं बताया है। इसकी उनके पास वजह है। वो मैडम डी व्यू को एक ऑर्डर देना चाहते थे। वो उन्हें एक नौकरानी ढूंढ के देने वाली थी, या कहिए रखेल उनके यूरोप की लंबी यात्रा के लिए, अपने साथ यूरोप की यात्रा पर। क्या उन्हें औरतों से कोई परेशानी है? याकूब प्लातनोविच, मेरा क्लाइंट एक बिजी मैन है। इसके अलावा वो अकेला भी है। उसके पास यूरोप में औरतों से रोमांस करने का वक्त नहीं है, इसीलिए उसे एक नौकरानी चाहिए थी जो उसकी देखभाल कर सके, उसकी सेहत का और दूसरी बातों का भी। हाँ, वैसे भी एक नौकरानी ये काम अच्छे से कर सकती है। बिल्कुल। उन्होंने मैडम दे व्यू के भेजे हुए फोटो देखे और उसमें से एक लड़की पसंद की और उसे एडवांस में पैसे भेज दिए। मैडम ने वादा किया था कि लड़की कुछ दिन में पहुंच जाएगी, लेकिन 1 हफ्ता गुजर गया और कोई नहीं आया। मिस्टर सेस्लाविन ने मैडम को उसके बारे में पूछा कब भेजेंगे, और उसका बर्ताव बहुत ही अजीब हो गया। वो उसके सवालों को टाल रही थी, बल्कि वो इस मामले में कोई सही जवाब नहीं दे रही थी। जब भी उससे पूछते तो वो कुछ उल्टे सीधे जवाब दे देती, बल्कि वो मिस्टर सेस्लाविन को जोस को छोड़ने के लिए कह रही थी, ये वादा करते हुए कि वो उस लड़की को सेंट पीटर्सबर्ग लाएगी। उसने कोई वजह बताई क्या? यही तो बात है, उसने नहीं बताई थी। जाहिर है मेरे क्लाइंट को बहुत गुस्सा आ गया और उसने तुरंत उस लड़की को भेजने को कहा। मैडम दी व्यू ने उसे दूसरी लड़की ऑफर की, लेकिन मेरा क्लाइंट अपनी पसंद पर अड़ा रहा।
वो बहुत ही खास होगी, मैं उसे देखना चाहूंगा। बदकिस्मती से उसने उसका नाम भी नहीं बताया। तब तो हो सकता है कि उसका कोई मकसद हो। वो डिपॉजिट वापस पाना चाहता हो। वो बहुत गुस्से में था, उसे लगा कि औरत के भेष में मैडम डिब्यू वहां पर थी। देखो याकूब, ये सब थ्योरी है और हमें सबूत चाहिए। फिर भी विक्टर इवानोविच, हमें उस पर शक है, इसलिए वो अभी हिरासत में रहेगा। चलता हूं। कोरोबियानिकोव आ गया? आ गया सर। उसे कहो सस्लाविन को लेकर आए, हम होटल जा रहे हैं, उससे वहीं पर मिलेंगे। ठीक है सर। याकोब प्लातोनोविच, एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। माफ कीजिए, मैं अभी बिजी हूँ। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद कुछ कहिएगा सर। कल रात को मैंने आपको कहीं देखा था। उम्मीद है आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपके वेश्यालय में जाने की बात अगर सबको पता चल गई तो आपका करियर और आपकी इज्जत दोनों मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, बेशक हम इंसान हैं याकोब प्लातोनोविच, लेकिन आपके जैसा इंसान वेश्यालय में जाता है तो हंगामा हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे चाहते क्या हैं। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरे चुप रहने की कीमत मुझे मिल जाए। प्रेस के लिए इन्वेस्टिगेशन सबूत थियरी। मैं चाहता हूं कि सारोस्की टेलीग्राफ के मामले में पुलिस हमारी ज्यादा मदद करे। आप खुद समझदार हैं। नमस्ते एंड्रोविच। एंड्रोविच, तुम बाहर इन लोगों के साथ जाओ, मैं थोड़ा इनसे बात करके आता हूं, कुछ जरूरी बात है। आपको मंजूर है? ऑफिसर, मिस्टर रिपोर्टर को अभी जेल में डाल दीजिए, अभी के अभी। पर किस लिए? मुझे रिश्वत देने के इल्जाम में। याकोब प्लातोनोविच, आप ये गलत कर रहे हैं। मैं जेल में नहीं जाना चाहता, मुझे छोड़ दो। काफी अच्छे ब्रेड्स हैं। हाँ, एकदम ताजा है मैम, सीधे ओवन से लाया हूँ। आप जानते हैं ये किसका घर है? ये व्यापारी जुयेव का ऑफिस है। और ये जरूर मिस्टर जुएव होंगे। नहीं, ये अकाउंटेंट है, टीटसिन। और ये लड़की? ये उलियाना, जुएव की नौकरानी। मैम, ब्रेड चाहिए आपको? मिस्टर सस्लाविन, समझिए कि ये एक चाकू है और इसे मारिए, इनकी छाती पर मारिए। जरा दिखाइए कि आप कैसे वार करेंगे।
और आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों? मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने किसी को नहीं मारा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निर्दोष साबित हो सकते हैं सस्लाविन। क्या निर्दोष साबित बेवकूफी होने का एक है, अच्छा मौका जेंटलमैन। है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं करता हूं। आप तो लेफ्ट हैंडेड है ना? मैंने आपको लेफ्ट हैंड से लिखते हुए देखा था कल। क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा मैं दोनों हाथों से कर सकता हूं। तो आप मानते हैं कि आप दोनों हाथों से काम कर सकते हैं? अच्छी बात है। सिस्लाविन, अभी आप यहां से जा सकते हैं, हम आपको बाद में बुलाएंगे। जब तक जांच चल रही है तब तक आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। शुक्रिया। तो अब हम क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगी क्या? खैर, हम इसे लेंगे और उसके बाद हम इसे इसमें डालेंगे। हाँ, अब इसके बाद? इसके बाद हम इसे हाथ में लेंगे और इसमें डाल देंगे। सो सिंपल। ये तो हो गया। अब आखिर में हम क्या करेंगे? आप बस देखते जाइए क्या होता है। क्या आप ओके, ये ठीक है, इसमें डाल देती हूँ। ये हो गया इसमें। नहीं, आप ठीक तो हैं सर? केमिस्ट्री का लेसन है ये। तुम बाहर जाओ। आप ठीक तो है ना? मुझे नहीं सीखना है। मुझे केमिस्ट्री लेसन नहीं सीखना। मुझे नहीं कोई बात सीखना। नहीं, ऐसा होता है। प्लीज प्लीज आज के बाद नहीं। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं बात सीखना। नहीं। चल उठ जाओ आराम से। हाँ उठ जाओ। आज के बाद हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? फिर भी हम मिल तो सकते हैं। ठीक है। दूसरों की तरह मुझे भी केमिस्ट्री पसंद है। मैं सीखूंगी। सिखाइए मुझे केमिस्ट्री। मैं जरूर सीखूंगी। मुझे सिखाइए, मैं सीखना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, लेकिन ठीक आप है। मुझे प्रैक्टिस नहीं करने देते। मैं सीखूंगी। आज के बाद मुझे ऐसे बेकार केमिकल्स मत दीजिए। नहीं नीना, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? ये नामुमकिन है। नामुमकिन है? तो फिर आपने मुझे खतरे में क्यों डाला? ये मुमकिन है, मुझे पता है। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने ये जानबूझकर किया? आप मेरा एडवांटेज ले रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। आप हद पार कर रहे हैं। मुझे माफ कर दो नीना। मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, फिर कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? हाँ? इनकार करने की क्या बात है? आप सिर्फ थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर सिस्लाविन खूनी होता तो हमें कंफ्यूज करने के लिए चाकू लेफ्ट हैंड से इस्तेमाल करता, पर उसने ऐसा नहीं किया, जबकि कातिल ने राइट हैंड से वार किया था। इसका मतलब कि खूनी कोई और है। एंटोन, देखिए, वो ये नहीं जानता कि एंड्रे का कत्ल राइट हैंड वाले से हुआ है। बेशक वो नहीं जानता, उसने खून नहीं किया है। हमें किसी और एंगल से जांच करनी चाहिए एंटोन। ये भी हो सकता है कि कातिल छोटे कद का आदमी हो। मगर वो चाकू सेस्लाविन के पास ही था। पर चाकू पर कोई खून के निशान नहीं मिले हैं, जबकि बॉडी पे जख्म बहुत ज्यादा बड़ा था और वो चाकू से बहुत ही ज्यादा गहरा था। जहां तक उस गुरखे का सवाल है, वो उस रात सो रहा था और सेस्लाविन उसके आगे से आराम से मैडम को मिलने गया होगा। नहीं एंटोन, उस रात वो वैश्यालय में था। हो सकता है कि उसने ये तय किया हो कि जब तक वो इस शहर में है वो कोई पार्टनर नहीं बनाएगा। यह आपको कैसे पता? क्योंकि कल मैं वहां गया था। अच्छा, तो कैसा रहा? मतलब आपको इस बात का पता चल गया कि वो किसे ढूंढ रहा था? नहीं, वो वहां से वापस आ गया क्योंकि वहां जाने के बाद वो किसी को पसंद नहीं कर पाया और वो निराश हो गया। हेलो, क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम आ सकती हो। एना विक्टोरोवना, कैसी हो? बहुत दिन हो गए, तो लगता है कि आप हमें भूल ही गई थी। मेरे बिना आपका काम नहीं होता। ये बात तो सच है ना।
प्लीज बैठिए ना। मैंने अपनी पुरानी दोस्त के कारण आपकी मदद करने को सोचा। हाँ कहो। क्या एंड्रे के केस में आप लोग किसी जवान औरत को ढूंढ रहे हैं जो कि मैडम डेब्यू की असिस्टेंट है? हाँ आगे बताओ, बात क्या है? वो मर्चेंट जुएव की नौकरानी है। उसका नाम ओलियाना है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे ये नौकरी मैडम डेब्यू की मदद से ही मिली थी। लगता है कि जुएव ने मुझसे झूठ बोला था। वो मैडम को मिलने के लिए इस लड़की की वजह से ही गया था। और मुझे ये पता है कि एंड्रे उस लड़की से प्यार करता था और उसका जुएव के अकाउंटेंट के साथ भी अजीब सा रिश्ता था। ये तो बहुत ही रहस्यमयी लड़की है। बहुत ही। और वो ब्लैक स्किन्ड है, वो निग्रो है। क्या कहा? सच में? हाँ। कैसे? वो भी इस शहर में? वो आई कहाँ से? एंटोन एंड्रेविच, उसे ढूंढ के लेकर आओ अभी के अभी। जी जी। जाहिर है अकाउंटेंट ने उससे बहुत गहरा रिश्ता बनाया होगा। मैंने उन्हें बात करते हुए देखा था। मैंने उन्हें गलती से देख लिया था, पर सच कहूं तो मैं उन पर नजर रख रही थी। उनकी खिड़की से मैंने देखा उन दोनों को। मैं जानती हूँ कि ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आंद्रे उस औरत से बहुत प्यार करता था? ठीक है ना? एना मिस्टर स्टोलमैन, हमें एक लाश मिली है। कहाँ पर? सरहद के पास। एक औरत जो इस शहर की नहीं है, उसकी लाश एक खाली घर में मिली है। जिन लड़कों को लाश मिली वो काफी डरे हुए थे। हमारे कांस्टेबल ने उन्हें चिल्लाते हुए सुना और हम यहाँ आ गए। ये कोई मामूली चाकू नहीं है, इससे बहुत गहरा वार होता है। इस चाकू को अक्सर जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। किसी पेशेवर का काम लगता है ये। तुम देख रहे हो, निशान बहुत ज्यादा गहरे हैं। मारने से पहले पूरी प्लानिंग की गई है और फिर इन्हें बेरहमी के साथ मारा गया है। इनके भी चाकू पर खून लगा हुआ है। शायद इन्होंने भी कातिल को मारने की कोशिश की होगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मेरे ख्याल से किसी पेशेवर का ये काम लगता है। हमें भी ऐसा ही लग रहा है सर। या फिर भला करने वालों का। इसी तरह के खास चाकू से ही आंद्रे का भी कत्ल हुआ था। मतलब कि आंद्रे के कत्ल का संबंध इस औरत के कत्ल से हो सकता है। डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है सर, लाता हूँ। तुम्हें किसने मारा? बताओ मुझे, कौन था? उस औरत का खून इसी घर में हुआ था। मिस एना मिरोनोवा, याकोव प्लातनोविच का आदेश है कि मैं आपको घर तक छोड़ दूं। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। जैसा आप चाहें। एना विक्टोरोना, क्या कत्ल इसी जगह पर हुआ था? माफ कीजिए, क्या मैं आपको जानती हूँ? मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। वैसे मैं सेंट पीटर्सबर्ग से हूँ, डेब्यू मैडम का दोस्त। ये बताइए, क्या उनका खून हुआ था? हाँ, अनफॉर्चुनेटली यही सच है। हे ऊपर वाले, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अच्छा ये बताइए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे आपकी खासियत मालूम है, मैं आपको ढूंढ ही रहा था। कैसे? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? दरअसल मैडम ने मुझसे वादा किया था कि ओलियाना एक दिन मेरी होगी। फिर बाद में क्या हो गया?
उलियाना जुवेव की नौकरानी? जी हाँ, मैं उसे पसंद करता था। मैंने उसके लिए डिपॉजिट भी भर दिया था, लेकिन उलियाना किसी और के घर में काम करने लगी। आप चाहते हैं मैं आपके पैसे वापस दिलाऊं? जी नहीं, सवाल पैसे का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उलियाना मेरे लिए काम करे और किसी भी तरह से वो जुएफ को छोड़ दे। आप एग्जॉटिक वुमेन से अट्रैक्ट होते हैं क्या? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप बात समझ नहीं रही। देखिए मैडम, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप उससे बात तो कीजिए। उलियाना से? आप मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा मतलब उसकी आत्मा से है। मैडम की आत्मा आपके लिए क्या कर सकती है? डेब्यू मैडम, उलियाना के बारे में कुछ तो जानती थी, जिसकी वजह से वो उसका कहना नहीं टालती थी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम उसे ब्लैकमेल करती थी? देखिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मैडम की आत्मा से बात करके इस बात का पता लगाइए। इससे मुझे उलियाना तक पहुँचने में आसानी होगी। ताकि उसे ब्लैकमेल करके जीत ये सको। क्या कह रही हैं आप? मैं भला उसे क्यों ब्लैकमेल करूंगा? बल्कि मैं उसे ये शहर छोड़ के यूरोप में बसने का मौका दूंगा। मैडम, आप समझ नहीं रही। नहीं, माफ कीजिए मिस्टर सेस्लाविन, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। आपको करनी पड़ेगी। क्या कहा आपने? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैडम मर चुकी है और एंड्रे भी उलियाना के सपने देखता था। आपको ये बात कैसे पता? वो उस अकाउंटेंट के साथ ऑफिस के चक्कर काटता रहता था। वो उसे होटल में भी मिला था। मैंने एंड्रे के जरिए बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ किए बिना पैसे लेकर चला गया। फिर भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, माफ कीजिए। शुक्रिया। हेलो मैडम। हेलो, क्या मदद करूं? आपकी नौकरानी कहाँ गई? मैं आपके घर पे गया था, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर तो कोई भी नहीं था। पता नहीं, वो आज सुबह चली गई और तब से मैंने उसे नहीं देखा। हाँ हाँ। अच्छा, और आपका भाई? मैंने उसे कल शाम को देखा था। क्या कुछ हुआ है? सब लोग कहाँ चले गए? पता नहीं, मुझे भी फिक्र हो रही है। मेरा भाई कभी कभी पब में जाता है, हो सकता है वहां गया हो। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्या आपका अकाउंटेंट यहाँ पर मौजूद है? पेटिटसन? हाँ, पेटिटसन। मैंने उसे जल्दी जाने दिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसी बात है तो आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तो चलिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। तब तक मैं आपका यहाँ इंतजार करूंगा। ऐसी हिम्मत भी मत करना, तुम कभी मत करना। उसे ये सब करने के लिए मत कहो। बूढ़ी हो तुम, समझ गई? तुम बूढ़ी, तुम उसके लिए कैंडल जलाने के काबिल नहीं हो। तुम एक वेश्या हो, लड़कियों की दलाली करती हो। जब तक आंद्रे की कत्ल का मैटर खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमें यहीं पर रुकना होगा। लेकिन उसमें मेरा कसूर नहीं है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस को जिस पर भी शक होगा वो उसे गिरफ्तार करेगी। हमारा रुकना ही ठीक है। लेकिन कब तक? आखिर कब तक? शायद कुछ और दिन या फिर कुछ हफ्तों तक। लेकिन मैं येवसे से क्या कहूँ? मैं कहाँ पर थी? रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। क्या होगा अगर उसे पता चला कि मैं आपके पास थी? अगर तुम खुद नहीं बताओगी तो उसे पता नहीं चलेगा। ये किसका घर है?
तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ यूरोप नहीं आ सकता। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। वो लोग हमें जुदा कर देंगे। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। नहीं मेरी जान, मुझे ऑफिस में तो जाना ही पड़ेगा ना, लेकिन तुम घर से बाहर मत जाओ। उलियाना, रुको। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मेरा नाम एना मिरानोवा है। किस बारे में? मैं तुम्हारे और मर्चेंट जुवेव के बारे में जानती हूँ, और मैडम डेब्यू के बारे में भी। चली जाइए, इससे आपका कोई लेना देना रुक जाओ। नहीं। तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें उससे क्या अगर मेरी जान खतरे में है? मैडम डेब्यू मर चुकी हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम पुलिस के पास जाओ और मिस्टर स्टोलमैन को जो कुछ भी तुम्हें पता है सब बता दो। ये कौन है? व्यापारी है, सड़क पर गिरफ्तार किया है। अच्छा, तो आप इसके बारे में बात कर रहे थे। लगता है आज हमारा दिन अच्छा है। इसने पी रखी है, झगड़ा कर रहा था, आस्तीन पर खून लगा है। खोलो इसे। जरा उठो, प्लीज उठो। याकूब प्लाटोनविच, इसने बहुत पी रखी है। तुमने सही कहा था। ये घाव मैडम डेब्यू के चाकू से लगा हो सकता है। जब कोई तुम्हें चाकू से मारने की कोशिश करता है, बिल्कुल ऐसे ही खुद का बचाव करता है। उसका घाव यहाँ पर है, मतलब बिल्कुल सही जगह पर है। जैसे ये होश में आए, इसे पूछताछ के लिए अंदर ले जी सर। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ी पी थी तो क्या हुआ? हाँ, मैंने झगड़ा भी किया था। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अब ऐसी हालत में मुझे क्या पता चलेगा, मुझे कुछ याद नहीं। याकूब प्लाटोनविच, ये तमारा जुएवा। उलियाना घर पर नहीं थी। तुम्हें क्या हुआ? मैंने शराब पीकर झगड़ा किया। वैसे तुम यहाँ कैसे? कोई खास बात? ये लोग मुझे यहाँ पर गुनहगार की तरह पूछताछ करने लाए हैं। मैं बता चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। एंटोन अंद्रेविच, डॉक्टर मिल्स के पास जाओ और देखो कि आंद्रे का घाव मैडम के चाकू से मिलता है या नहीं मिलता। मुझे फौरन इन्फॉर्मेशन चाहिए। जाओ। ठीक है, अभी जाता हूँ। आप प्लीज बैठ जाइए। आपकी नौकरानी कहाँ है? कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। शायद वो कुछ खरीदारी करने गई होगी। देखिए, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि मैडम डेब्यू को आप दोनों जानते हैं क्या? ये कौन मैडम है? मैं किसी मैडम को नहीं जानता। मैं अलग तरीके से पूछता हूँ, आपने इस नौकरानी को काम पे कब रखा था? क्या मतलब है कि मैंने रखा? वैसे उसका इस सब से क्या लेना देना है? क्योंकि वो औरत यहाँ की नहीं लगती है। सब उसकी गलती है, इस इथियोपी लड़की की। जब से वो हमारे घर में आई है, हमारे घर में सब उथल पुथल हो गया है। चुप रहो। मैं नहीं चुप रहूंगी। उसे घर से निकाल दो। मैं तुम्हें ही निकाल दूंगा। लगता है उसने तुम पर जादू कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है तमारा। मेरे सामने बहस मत कीजिए। देखिए, सच्चाई ये है कि आप अपनी पीटरबर्ग की यात्रा के दौरान उससे मिले थे। आप मैडम डेब्यू से मिलने के लिए गए थे और वहां पर आपने उलियाना को देखा और उसके बाद आपने उसे नौकरानी का काम भी दिया। यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन मिस्टर सेस्लाविन भी उससे मिलना चाहते थे और ये बात आपको पसंद नहीं आई। और इसके बाद ही सारी गड़बड़ी होना शुरू हुई। जब सेस्लाविन को आप दोनों ने मना कर दिया तो वो मैडम डेब्यू के पास गया, मैडम डेब्यू से इस बारे में बात करने के लिए। मैडम डेब्यू ने उलियाना पर दबाव भी डाला। ये बात आपको पसंद नहीं आई और इसी बीच सेस्लाविन ने आंद्रे को रिश्वत ऑफर की। ये बताओ तमारा, तुम मेरे पीछे मैडम के पास गई थी? हाँ, मैं गई थी,
मुझे लगा कि अगर वो चली जाएगी तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। आस्तीन की सांप। देखिए, आप दोनों कानून के दायरे में रहिए। वैसे भी आप लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये सब कुछ किया है। सच बोलना ही होगा आपको। मैं ऐसा सोचूंगी भी नहीं, और ना ही येव से। फिर से आप झूठ बोल मैं रही नहीं हैं। कर सकता, मैंने कह दिया ना। कबूल करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं दोषी नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो या ना करो। सर आपसे कोई मिलने आया है, कहता है मिलना जरूरी है। मैं भी आता हूँ। याकूब प्लातनोविच, मैं उलियाना को ले आई। कैसी हैं आप? मुझे उस बारे में बताइए। लेकिन किस बारे में बताऊं? तुम्हारा मैडम डेब्यू से मिलना, उसके बाद तुम्हारा जतौंस का आना, मुझे सब कुछ जानना है। बताइए। ये सच है, मैंने तब से मैडम डेब्यू को बिल्कुल नहीं देखा। ओ ऐसा। मैंने कल रात तुम्हें वहां पर देखा था। तुम वहां थी। तुम्हें याद होगा किसी ने मुझे सर पर मारा था। क्या वो आदमी आपके साथी हैं, मिस्टर पिटिटसियन? आप जुएब से दूर होना चाहती है, और ये कारण पर्याप्त है मैडम की जान लेने के लिए। मैंने किसी को नहीं मारा। क्या मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। हत्या के शक में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है उलियाना। मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है, बताओ। मुझे नहीं पता किसने मारा। आपको सच बोलना ही होगा। ऑफिसर, इन्हें लेकर जाओ। आपका दिमाग खराब है? किस आधार पर आपने ऐसा किया? एना, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लगता है मैं आपको पहचानती ही नहीं हूँ, याकूब प्लातनोविच। वो कुछ जानती है, लेकिन वो बता नहीं रही है ना। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। मैंने उसे यहाँ आने के लिए मनाया। मैंने उससे वादा किया था कि आप इसे सुलझा तुम लेंगे। परेशान मत हो। अगर वो दोषी नहीं है तो उसे कुछ नहीं होगा। याकूब प्लातनोविच, मुझे माफ करना। एना विक्टोरोना, 1 मिनट आओ। पूरे जुएव के परिवार को गिरफ्तार करना है, घर की नौकरानी के साथ। लेकिन सर, उनमें से हर एक के पास मैडम डीबीयू को मारने की वजह थी। हमें परिवार के हर एक मेंबर पे शक है सर। मेरा काम है सच सामने लाना, और मैं वही कर रहा हूँ सर। उनके पास मारने की वजह है। रिबुसिंस्की को, तुमने रिबुसिंस्की को क्यों गिरफ्तार किया? उसने क्या गुनाह किया मिस्टर था? रिबुंस्की हमारी जांच के बीच में आ रहा था। वो हमारी गोपनीय बातों को पब्लिक के सामने ला रहा था। मैंने उसे वार्निंग भी दी, पर वो माना नहीं सर। आओ एंड्रे, मेरे सामने आओ। कुछ भी हो, मुझे उस परिवार को गिरफ्तार करना है। एंड्रे की आत्मा, मेरे सामने आओ। मुझे बताओ कि तुम्हारा हत्यारा कौन है? मैं अब आपसे बिल्कुल नहीं डरता। मैं एक स्वतंत्र आदमी हूँ और मैं अपनी किस्मत खुद ही तय करना चाहता हूँ। कैसे करोगे मेरे दोस्त? एक भिखारी की आजादी कड़वी होती है। शायद, लेकिन अब मुझे पता है कि असली प्यार क्या है, और मैं अब आपकी विकृति का किसी भी कीमत पर भोग नहीं बनना चाहता। तुम कितने मतलबी हो? मुझे त्याग दोगे तुम उस लड़की के साथ में रहने के लिए? मुझे आजादी चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। उलियाना के साथ रहना है। अगर आप मुझे उसे नहीं देंगी तो मैं आपसे लड़ूंगा। उलियाना आरामदायक जीवन की आदी है। इस चेहरे के साथ तुम उसके साथ क्या करोगे? सर्कस में प्रदर्शन? उसने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन मैं उससे मिलूंगा। आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो गया हमेशा के लिए। मुझे छोड़ दीजिए। तुम कुछ नहीं कर सकते। इधर देखो। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मैडम डेब्यू से बात कर सकते हो? बिल्कुल। मैं खुशी खुशी इस फालतू पोशाक को उतार कर फेंक दूंगा और एक मर्द की तरह जीऊंगा। आंद्रे, शांत हो जाओ, फिर बात करो। मैं आप जैसी घटिया औरत से बात नहीं करना चाहता। आप एक बूढ़ी घटिया डायन हैं। मैं नए सिरे से जीऊंगा। हाँ, नई जिंदगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। या को तुम्हें प्लान की रिपोर्ट देनी है? उन्हें शक के बिना पे गिरफ्तार किया गया है सर। हमें उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आ जाती है। सिर्फ 2 दिन।
बस इतना ही वक्त दे सकता हूँ मैं। इसके बाद रिबुसिंस्की को छोड़ देना, ये मेरा आदेश है, याद रखना। एंड्रे, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैडम को लोगों के फैसले से भी सजा मिलनी चाहिए। लोगों का ये जानना जरूरी है कि वो मर्डरर है, विक्टिम नहीं। और उलियाना को पता चलना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मगर प्लीज मुझे कोई सबूत दो। मुझे बस एक सबूत चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मिस्टर रिबुंस्की, मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ, आप समझ गए? मगर मैं तो आपने खुफिया जानकारी को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की है और इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है, आपको पता है? नहीं। आपको उम्र कैद भी हो सकती है। मिस्टर रिबुंस्की, क्या आप जेल जाना चाहते हैं? बोलिए। नहीं नहीं। पर अगर मैं आपको जेल भेज दूं तो? मैं चाहता हूं कि आप मुझे सब कुछ बताएं मैडम डेब्यू के बारे में, बिना किसी बात को छिपाए हुए। मुझे सारी सच्चाई जाननी है। मैडम ने मुझे उस आदमी का नाम बताने का वादा किया था जिसने उससे नौकरानी खरीदी थी। ये सब हम जानते हैं, आप आगे बोलो। मैंने जुएव की फैमिली पे नजर रखना शुरू किया। मैंने देखा कि जुएव के अकाउंटेंट और उसकी नौकरानी के बीच एक विशेष रिश्ता है। आप समझ गए ना? एक नाजुक सा विशेष रिश्ता, प्यार का। हाँ हाँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ। तुम जा सकते हो। हाँ, मैं जा सकता हूँ। वैसे इस कचरे में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हारी आत्मा ज्यादा बता सकती है। मैडम डेब्यू की लापरवाही। खून के निशान यही होने चाहिए। क्या पुलिस को बताना आसान नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं। ताकि स्टोलमैन मेरा मजाक उड़ाए? नहीं, हम इसे ढूंढ लेंगे। है ना? चलो ठीक है। रुकिए। मिल गया। मैंने कहा था ना। हम इसे ही ढूंढ रहे थे क्या? हाँ। अच्छा, तो अब हम जा सकते हैं? वेट, क्या अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने मैडम को विजिट क्यों किया? बताता हूँ। मैं बस अपने एक दोस्त की सिफारिश करना चाहता था ताकि वो मैडम से सेंट पीटर्सबर्ग के अच्छे घर में नौकरी के लिए मदद मांग सके, बस और कुछ नहीं। आपको लगा ये उनके लिए अच्छा होगा? यहाँ के वैश्यालय में तकलीफ उठाने के बाद बेशक कैपिटल में घर मिलना अच्छी बात होगी ना, इसमें क्या बुराई है? बहुत सीधी सी बात है ये। अब मैं सब समझ गई। मगर प्लीज, तुम्हें क्या? जानती हूँ, मॉम को नहीं बताऊंगी कुछ। हाँ नहीं। हाँ। सर्गी स्टेपनोविच, मिस्टर स्टोलमैन यहाँ है? स्टोलमैन यहाँ पर नहीं है, वो काम से बाहर गए हैं। एक काम कीजिए, ये उन्हें दे दीजिएगा। ये बहुत जरूरी है, प्लीज। बहुत जरूरी है? कहिएगा मैंने दिया। ठीक है, मैं कह दूंगा। हमारे सारे कागजात बहुत ही हिफाजत से रखे जाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आप लोग काफी चुन चुन के एम्प्लॉयज को काम पे रखते हैं। येवसे डेनिलोविच अपने सारे एम्प्लॉयज को काफी चुनाव के बाद रखते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक कातिल को यहाँ पर काम पे रखा। समझ में आया आपको? कातिल कौन है वो? ओलियाना, उनकी नौकरानी। उसने मैडम को मारा है। ये तो मुझे बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, उसने ये कबूल किया है कि वो जुएब के साथ रहती थी और उसका कॉन्ट्रैक्ट मैडम डेब्यू ने ही बनाया था। और एक बार कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो मैडम उसे वापस बुला रही थी। मैडम ने उसे धमकी भी दी, इसलिए ओलियाना ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता।
उसने नहीं किया है। पर कैसे? मैं उसका बाप हूं। जब मैं जवान था तब मैं कोर्ट में काम करता था। वहां एक नौकर था, वो जज का खास आदमी था। मेरी उससे दोस्ती थी। वो अरब इथोपिया का था। उसकी एक बहन थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। फिर हमारी एक बेटी हुई जिसका नाम उलियाना है। फिर वो बड़ी हुई जिसका नाम हमने उलियाना रखा। वक्त के साथ साथ वो बड़ी हो गई, पर रशियन होने के बावजूद ऐसी शक्ल के साथ जीना आसान नहीं है। हाँ, वो व्यापारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रह रही थी, मगर अब वो लोग इतने प्यार में हैं कि उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। देखिए, आप ठीक तो है ना? आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। यहाँ पर मुझे घुटन महसूस हो रही है। वो क्या है? ये सब लेजर बुक है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं वो देखना चाहूंगा। ओह माय गॉड, खून निकल रहा है। आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था। अब वो लोग उसे मुझसे छीन लेंगे। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। मैंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। मैडम देवी ने मेरे सारे कर्ज खरीद लिए। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी का साथ दे सकता हूँ, उसकी रक्षा कर सकता हूँ। मुझे लगा था कि सब कुछ सेट हो गया है, लेकिन मैडम एक नए क्लाइंट के साथ आई और उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो मेरे सारे कर्ज नहीं देंगी और मुझे कर्ज के गड्ढे में डुबा देंगी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? मतलब आपने सब कुछ जानबूझ के प्लान किया था? मैं इससे निपटना चाहता था, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया। तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? यहाँ से बहुत दूर। लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हम दोनों एक साथ दुनिया में घूमेंगे, पेरिस, अफ्रीका, जहाँ तुम कहोगी वहाँ। मैं तुम्हें एक पल के लिए नहीं छोड़ना चाहता। ऐना, तुम्हें थोड़ी आराम की जरूरत है। तुमने इस केस में बहुत ज्यादा मेहनत की है। बड़ी मुश्किल से तुमने सच सामने लाया है। नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। सिर्फ एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि एंड्रे को उस पोशाक की क्या जरूरत थी। मैडम डेब्यू आंद्रे को ऐसा करने के लिए अक्सर मजबूर किया करती थी। वो इसी वजह से पहली बार शक के दायरे से बच गया था। वैसे भी ऐना, इस केस में सच को छुपाने की बहुत कोशिश की गई है। राख की बाल्टी में सारे सबूत छिपा दिए गए थे, यहाँ तक कि कपड़ों को भी जलाने की कोशिश की गई थी। और इसीलिए मुझे लगातार कई लोगों पे शक हो रहा था। मैं इस केस में पहले इतना कभी कंफ्यूज नहीं हुआ, पर तुमने कैसे पता लगाया? प्लीज बताओ मुझे। मान लो मुझे कहीं से मदद मिली। सिस्लावीन को उलियाना कभी भी नहीं मिली। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, ये सच्चा प्यार नहीं था, बस एक जुनून था, ऑब्सेशन था। हर कोई उसके लिए पागल हो रहा था। उसमें कुछ तो बात होगी ना। सिस्लावीन से क्या तुमने मदद मांगी थी? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? मैंने मना कर दिया। लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था कि वो बहुत ईमानदार आदमी है। क्योंकि वो मैडम डेब्यू के जरिए काम कर रहा था, खुद के लिए गुलाम खरीद रहा था। मैं उसकी मदद नहीं करना चाहती थी। पर क्या सच्ची भावनाएं सब कुछ भुला सकती है ना? सब कुछ, सिवाय झूठ के।